देखिए क्वेश्चन क्या है। एक इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, कितना अच्छा ये सवाल फ्रेम हुआ है। इंटीग्रेशन क्या गिवन है कि i इक्वल टू 0 to 1/2 dx बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, और n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है या 1 से बड़ा है। तो आपको इसमें सही है, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही, और ऑप्शन भी बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है। पहला है कि लेस देन π/6, लेस देन और इक्वल टू 1/2, निगेटिव हो सकता है क्या, या नन ऑफ दीज। तो ये जो सवाल है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसको कैसे आसानी से आप सोच सकते थे। आप एक बात बताइए, x का वैल्यू किस में लाई कर रहा है, x का वैल्यू 0 से हाफ में लाई कर रहा है। इसका मतलब 0 से 1 में ही लाई कर रहा है। मतलब जो प्रॉपर्टी हम 0 to 1 वाले में लगाते हैं वो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जब x का वैल्यू कोई फ्रैक्शनल होता है, 0 to 1 में लाई कर रहा होता है, यहाँ अगर लिखे कि अगर x 0 to 1 में है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा या एक्स क्यूब बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा और एक्स क्यूब छोटा होगा। तो यहाँ भी x का वैल्यू तो वही है, फ्रैक्शनल ही है, 0 से 1/2 में ही लाई कर रहा है। तो जो यहाँ लिखा गया है, आप एक बात बताइए, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x पे पावर जो 2n होगा ये बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। तो क्या ये बात सही है? सोच करके देखिए, ये n जो है ये कोई ऐसा नेचुरल नंबर है और 1 या 1 से बड़ा है। तो अगर ये 2 भी हो गया तो 2 होगा तो यहाँ x पे पावर 4 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x पे पावर 4 छोटा होगा एक्चुअली, यहाँ पे जो सिंबल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, लेस देन। तो x पे पावर 2n इज लेस देन एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट आ सकता है? अच्छा, ये रिलेशन अगर ट्रू है तो हमको जो चाहिए उसमें माइनस लगा हुआ है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाइड करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स पे पावर कितना 12। माइनस से मल्टीप्लाइड करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी लेस देन से ग्रेटर देन कितना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इसमें +1 ऐड हो रहा है तो दोनों तरफ +1 ऐड कर देते हैं। अच्छा, +1 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर 2n इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको पता चला कि अच्छा ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ा है। अब एक बात और सोचिए, आपको ये चाहिए या इसका रूट चाहिए, रूट। तो रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन, रूट वाला पता होगा ग्राफ, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये वाला अगर हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो ये इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 2n इज ग्रेटर देन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये वाला साइन फिर चेंज होगा। तो इस बार अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 2n इज लेस देन 1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको जो चाहिए था ना, यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो फ्रेम हो गया और ये इससे कम है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन का लिमिट आपको 0 से हाफ रखना है और 1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 2n dx मस्ट बी लेस देन 0 to 1/2 1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू तो याद ही होगा ना, ये कितना होता है साइन इनवर्स x। तो ये तो यहाँ 1 है और लिमिट आपको क्या पुट करना है, 0 to 1/2। तो 1/2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन 1/2 कहाँ आता है 30 डिग्री पे। तो 30 मतलब π/6, तो ये आ जाएगा π/6 और 0 पे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये लेस देन होगा किससे, π/6 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, लेस देन π/6। तो दिखा कि ये सवाल क्या इंटीग्रेशन का था, नहीं। बस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन गिवन है वो है i इक्वल टू -3 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट साइन
फ्रैक्शनल पार्ट x dx। इसका वैल्यू हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, बेसिक बेसिक बात कुछ पूछते हैं वो बताइएगा। ये अंदर जो फंक्शन है वो तो साइन है, फिर यहाँ एक फ्रैक्शनल पार्ट x है, बाहर भी एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो क्या ये याद है कि एक्चुअली में ये एक पीरियोडिक फंक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि बाहर फ्रैक्शनल पार्ट x लगा हुआ है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? 1। तो इसका भी पीरियड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 अगर होना चाहिए तो हमको कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए? -3 से 3। तो आप सोचिए -3 से 3 जाने में कितने बार 1 आया होगा? 6 बार आया होगा। इसका मतलब ये जो भी, ये इसका ग्राफ हमको अभी नहीं आइडिया लग रहा, लेकिन जो भी ग्राफ बना होगा वो अगर इसका पीरियड 1 है तो वो 0 से 1 में जितना एरिया आया होगा उतना एरिया हमको 6 टाइम कैलकुलेट करना है। इसमें कोई डाउट है? क्योंकि कितना कितना लूप बनेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 6। तो आपको लगता है कि पहला बात तो हमको ये सोचना चाहिए कि अच्छा 6 फिगर का एरिया निकालना है। फिर हम सोचेंगे कि x का जो वैल्यू है, अगर यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है तो हमको ऐसा सोचना चाहिए ना कि हम अपने इंटीग्रेशन को 0 से 1 में कर ले और इधर 6 कर दें। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद है? इस तरह का ग्राफ होता था इसका। तो याद होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके और 6 से मल्टीप्लाइड अगर कर दे तो 6 ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो बस हम 6 को बाहर किए और 0 to 1 में सोच रहे हैं। अब सोचिएगा अगर 0 to 1 में आप अपने x को ले गए तो उससे और कितना फायदा होगा? पहली बात कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना? x हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये फ्रैक्शनल पार्ट तो है लेकिन ब्रैकेट के अंदर अब सिर्फ sin x लिखा हुआ है। क्या? अब एक बात और सोचिए, x का वैल्यू 0 से 1 में है। 1 कहने का मतलब अगर रेडियन में बात करें, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है। ये लगभग कितना 57 या के डिग्री के आसपास लगभग कुछ ऐसा फिगर आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप sin x का ग्राफ अगर आप देखते हैं, ये sin x का ग्राफ है ना, ये वाला वैल्यू होता है π/2। π/2 तो आप सोचिए 1 कहीं यहाँ होगा ना, ये 1.57 के लगभग है, तो 1 तो इसके पीछे होगा। तो जब आपका x का वैल्यू इसमें होगा, 0 से 1 में होगा यानी यहाँ होगा, तब आपका जो भी साइन होगा वो 1 से तो कम ही होगा ना। आपको लगता है 1 कहाँ आता है? ये π/2 पे। तो अभी जब x का वैल्यू 0 से 1 में है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो sin x है ये भी 0 से 1 में ही है। इस कारण ये फ्रैक्शनल पार्ट भी यहाँ हट गया और 6 टाइम्स ऑफ बस 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन चाहिए। क्यों sin x का ये क्यों हटा? क्योंकि अंदर का क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। अगर x का वैल्यू 0 से 1 में होता है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू x ही होता है। तो यहाँ ये sin x के ही बराबर है। अब sin का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस cos x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है? तो 0 से 1 लगाइएगा तो आएगा माइनस ऑफ cos 1, और इसमें से माइनस करना है। cos 0 जब पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1, लेकिन -1 के कारण +1 दिखा। अच्छा, पीछे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से, तो आना चाहिए 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कितना? cos 1। तो ये आपका सवाल था, 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 1, यानी ये ऑप्शन सही था। तो इतना दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। बनाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मतलब दिमाग लगेगा सवाल में, लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं। यहाँ आपको पता है कि कोई एक फंक्शन है जो हमेशा ही पॉजिटिव है एंड इज बॉन्डेड। बॉन्डेड कहने का क्या मतलब होता है कि उसका रेंज जो है ना वो फिक्स है, जैसे 2 to 5, 7 to 11, ऐसा कुछ उसका रेंज है। आपको बोला जा रहा है कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 to a fx/fx प्लस f of a माइनस x dx, ये एक इंटीग्रेशन है, प्लस a इंटू फिर a to 2a fx/fx प्लस f of 3x
अच्छा यहाँ 3x माइनस ए है, यहाँ पे 3a माइनस एक्स है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ है ए स्क्वायर 2a टू 3a एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 5a माइनस एक्स। और ये प्रोसेस कंटिन्यू कहाँ तक गया है, a पे पावर n माइनस वन टाइम्स a से n a तक एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2an माइनस a माइनस एक्स डी एक्स। और ये सब का जो आंसर है ना वो कितना दिया हुआ है 7/5। तब आपसे बोला गया कि a का वैल्यू बताइए क्या होगा। आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो एक प्रॉपर्टी क्लास में बताए थे, अगर इंटीग्रेशन a से b में है, ऊपर दुनिया का कोई भी एक फंक्शन है, यहाँ एक फंक्शन है और यहाँ पे ये दोनों का सम और माइनस एक्स हो रहा है। इस प्रॉपर्टी पे इसको प्रूव भी किए थे और इसमें बहुत सारा सवाल भी बनाए हैं। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये होता है b माइनस ए बाई 2। अब अगर आपको ये बात पता है ना तो ये सारा क्वेश्चन इस पे बैठ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सोचिए, ऊपर एक फंक्शन एफ एक्स है, नीचे वही फंक्शन है और ये दोनों का सम माइनस एक्स। तो इसका आंसर कितना आता, इस वाले ब्रांच का आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो a माइनस 0/2, a माइनस 0/2। चलिए अगला ब्रांच पे यहाँ देखिए, फिर वही एक फंक्शन है एफ एक्स, फिर वो फंक्शन यहाँ है, ये दोनों का सम कितना होगा 3a, तो एफ ऑफ 3a माइनस एक्स। तो फिर इसका आंसर कितना आना चाहिए था, इसका आंसर 2a माइनस ए, लेकिन पीछे a मल्टीप्लाइड भी हो रहा है, तो 2a माइनस ए बाई कितना 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म ये आता तो क्या आंसर आप लिखते हैं, सीधा बोलिए कितना लिखते हैं 3a माइनस 2a बाई 2। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता, कहाँ तक, यहाँ तक आता। अच्छा इसका भी आंसर बता दीजिए अगर आप बोलना चाहें तो। ये क्या लिखते हैं, a पे पावर n माइनस 1 और इनटू हाँ n a माइनस n माइनस 1 टाइम्स से बाई कितना 2। हम चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, n a कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा a/2, यानी a पे पावर n/2। अब अगर इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिएगा तो आपको लग रहा है ये बन रहा है a/2 प्लस ये कितना a²/2, ये कितना a पे पावर cube/2। और इसी तरह से ये वाला जो टर्म होगा, यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो na और ये प्लस का na कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा प्लस a/2। इधर आपके पास आ रहा है ना a पे पावर n माइनस 1 और इनटू a/2, तो यहाँ पावर 1 है तो ये 1 कट जाएगा, ये a पे पावर n/2 आ रहा है, a पे पावर n/2। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है 7/5, और तब आपको a बताना है। अब आप दिमाग लगाइए, अगर आप यहाँ से इस n को अगर इंफिनिटी से टेंड करा दीजिएगा तो पहली बात तो ये एक जीपी है, तो जीपी में ये अभी n तक का सम है, लेकिन हम चाहते हैं ये n कहाँ टेंड हो जाए इंफिनिटी, तो ये जीपी अभी n टर्म के सम से इन्फिनाइट टर्म के सम में चेंज हो जाएगा। तो जीपी में इन्फिनाइट टर्म का सम कितना होता है a से इंफिनिटी a/1 माइनस r, तो इन्फिनाइट टर्म का सम a का मतलब a/2, नीचे 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आएगा a²/2, इससे डिवाइड कर दिए तो 2/a, ये कैंसिल, क्या a आ रहा है तो 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अच्छा और ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू आना चाहिए 7/5, सही है। अच्छा अब एक काम और कर सकते हैं, एक और चीज सोचिए, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ना, यहाँ ये 2 को अगर हम चाहें तो अभी एलसीएम लेके उधर भेज सकते हैं। एक बार सीरीज पूरा पहले ढंग से लिख लेते हैं, ये क्या आ जाता है a प्लस a² प्लस कितना a³ और ये बढ़ते बढ़ते a टू दी पावर n, ये सामने 14 बाई कितना 5, ये 2 को उधर भेज दिए। हालांकि वहां से भी कैलकुलेशन वही आता, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब अगर इसमें इन्फिनाइट टर्म का सम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, r मतलब कितना a, और ये किसके बराबर 14/5
5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 5 है, इधर आ जाएगा 14 माइनस 14 है, तो ये इधर आ गया 19a और इधर कितना 14, तो a का वैल्यू आ रहा है 14/19। अच्छा 14/19 यानी ऑप्शन सी जो था वो सही था। उम्मीद है कि आ गया होगा समझ में।